नमस्कार विद्यार्थी मित्र कैसे हैं आप सभी। मुझे में तो है ना। विद्यार्थी मित्र, आप जानते हैं कि अब हमारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई है और हमने परीक्षा में इकाई नंबर 9, 10, 11 और 12 4 तक पढ़ाई की थी और उसके बाद उसका पुनरावृत्ति भी किया और हमने परीक्षाएं दी। तो विद्यार्थी मित्र, हमारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई है, तो परीक्षा के बाद का यह हमारा पहला वीडियो है। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी में चित्र वर्णन और कहानी लेखन पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्र, चित्र वर्णन यानी कि आपको कोई एक चित्र दिया गया हो और उस चित्र के आधार पर आपको वर्णन करना है, उसे हम चित्र वर्णन कह सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आज हम यहाँ पर 2 चित्रों का वर्णन करेंगे और फिर कहानी लेखन। तो कहानी लेखन में भी वैसा है कि चित्र दिए गए हो, हमें चित्र दिए गए हो, 5-6 चित्र दिए जाते हैं और उस चित्र के आधार पर हमें कहानी लिखनी है। तो विद्यार्थी मित्र, चलिए आप सभी चित्र वर्णन करने के लिए यानी कि चित्र का वर्णन करने के लिए तैयार हो जाइए। तो विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम सबसे पहले चित्र देखते हैं और देखने के बाद हम उस चित्र का वर्णन करते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए और हम यहाँ पर एक चित्र देखेंगे और फिर चित्र के बारे में चर्चा भी करेंगे। तो चलिए आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। विद्यार्थी मित्र, देखिए ये है हमारा चित्र। विद्यार्थी मित्र, चित्र ध्यान से देखिए। तो चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखिए जरा ध्यान से देखिए। तो चित्र देखते ही हमें मालूम होता है कि यह चित्र एक गांव का चित्र है। कौन सा चित्र है यह? दृश्य यानी चित्र। तो यह दृश्य गांव का दृश्य है। तो हम सबसे पहले यह लिख सकते हैं कि यह एक गांव का दृश्य है। और देखिए चित्र में आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो देखिए दूर दूर पहाड़ दिखाई देते हैं, पहाड़ों से होकर सूरज दादा निकलते दिखाई दे रहे हैं। फिर गांव में कुछ घर दिखाई देते हैं, मंदिर दिखाई देता है। और देखिए गांव के बाहर एक तालाब दिखाई देता है। तालाब के किनारे कुछ स्त्रियां कपड़े धो रही हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं। और देखिए पास ही में एक खेत भी दिखाई देता है। तो खेत में क्या है? तो खेत में एक किसान है, किसान बैलों द्वारा अपने खेत को जोत रहा है। तो विद्यार्थी मित्र, देखिए अब हम इस चित्र का वर्णन करते हैं। तो आप सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए। यह एक गांव का दृश्य है। तो यह एक गांव का दृश्य है। सुबह का समय है। कौन सा समय दिया गया है? तो यहाँ पर सुबह का समय दिया गया है। सूरज निकल रहा है। दूर गांव के बाहर दूर पहाड़ों के पीछे से सूरज दादा निकल रहे हैं। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं। और हम सभी को पता है कि जैसे ही सूरज निकलता है, सूर्य उदय होता है, आकाश में पंछी भी उड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर इस चित्र में भी पंछी उड़ रहे हैं। दूर कुछ पेड़ और घर दिखाई दे रहे हैं। देखिए दूर दूर तक कुछ पेड़ दिखाई देते हैं और कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं। एक मंदिर भी दिख रहा है। मैदान में 2 लड़के गेंद खेल रहे हैं। तो घरों के पास एक मंदिर भी दिखाई देता है और मैदान है। तो गांव के बाहर एक मैदान है, खेल का मैदान। तो वहाँ पर उस मैदान में 2 लड़के गेंद से खेल रहे हैं। कितने लड़के खेल रहे हैं? तो 2 लड़के गेंद से खेल रहे हैं। तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही हैं। और देखिए तालाब के किनारे पर बैठी बैठी 2 स्त्रियां कपड़े धो रही हैं। एक बालक खेत के पास खड़ा है
और एक नन्हा बालक खेत के पास खड़ा है। खेत में किसान है। तो खेत में कौन है? खेत में किसान है। किसान हल चला रहा है। किसान क्या कर रहा है खेत में? तो किसान खेत में हल चला रहा है। दो बैल हल खींच रहे हैं और किसान हल चला रहा है। तो किसके द्वारा हल चला रहा है? तो किसान के पास दो बैल है और वह दो बैल हल खींच रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्र, इस प्रकार आपको चित्र का वर्णन यानी कि चित्र को देखकर उसका वर्णन करना है। विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम यहाँ पर एक दूसरा चित्र देखते हैं और हम उस दूसरे चित्र का वर्णन करते हैं। तो देखिए विद्यार्थी मित्र, ये है हमारा दूसरा चित्र। देखिए जरा ध्यान से चित्र देखिएगा और देखिए आपको चित्र में क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या क्या दिया गया है चित्र में। तो देखिए ध्यान से। तो चित्र में हमें पेड़ दिखता है, एक बच्चा दिखता है, उसके हाथ में गेंद है। क्या है उसके हाथ में? गेंद। फिर देखिए दूर दूर घर दिखाई देते हैं, मंदिर दिखता है। तो यहाँ पर गांव दिखता है और गांव के बाहर बगीचे में एक पेड़ के नीचे एक बालक भी बैठा हुआ हमें दिखता है। और देखिए क्या दिखता है? तो पेड़ है, दूसरे पेड़ के पीछे कुछ घर दिखाई देते हैं और उस घर के आगे भी पेड़ दिखाई देते हैं। बगीचा है, बगीचे में फूल है, फूल पौधे हैं छोटे छोटे। तो विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम इस सुंदर चित्र का वर्णन करते हैं। चित्र में एक पेड़ है। चित्र में क्या है? तो चित्र में एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है। पेड़ के नीचे यानी कि पेड़ के तले, पेड़ के नीचे तने के पास एक लड़का बैठा हुआ है। तने के पास यानी कि पेड़ का जो थल है उसके पास, किसके पास? पेड़ के थल के पास एक लड़का बैठा हुआ है। लड़के के हाथ में गेंद है। क्या है लड़के के हाथ में? तो लड़के के हाथ में गेंद है। लड़का खुश है और चित्र देखते ही हमें पता चलता है कि लड़का बहुत ही खुश है। वह दूसरे लड़कों को बुला रहा है और देखिए ये लंबा हाथ करके वह ऐसा लगता है, चित्र देखकर हमें ऐसा लगता है कि जो बालक है वह दूसरे बालकों को यानी कि दूसरे लड़कों को बुला रहा है खेलने के लिए। दूसरे लड़कों को, अपने मित्रों को वह बुला रहा है। नजदीक में फूलों के पौधे भी है और उसके पास नजदीक में तो हमें दिखाई भी देता है चित्र में कि उसके पास नजदीक में कुछ पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं। खुला मैदान भी है और देखिए बगीचे की तरह खुला मैदान भी हमें दिखाई देता है। दूर दूर थोड़े मकान भी दिखाई दे रहे हैं। तो चित्र देखते ही हमें पता चलता है कि लड़का पेड़ के नीचे, पेड़ के तले बैठा हुआ है, उसके थल के पास, और उसके पीछे दूर दूर तक कुछ घर यानी कुछ मकान भी दिखाई देते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, इस प्रकार हमें चित्र का वर्णन यानी कि पहले चित्र देखना है और फिर हमें चित्र का वर्णन करना है। विद्यार्थी मित्र, हम वर्णन किया और चित्र के वर्णन के आधार पर हमने वाक्य भी बनाए। विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम चित्र के आधार पर कहानी का वर्णन करते हैं। कैसे? चित्र के आधार पर। चित्र के आधार पर कहानी लेखन।
विद्यार्थी मित्र, आप सभी चित्र के आधार पर कहानी लिखने के लिए यानी कहानी सुनने के लिए तैयार है ना? तो विद्यार्थी मित्र देखिए, ये है हमारा पहला चित्र। ध्यान से जरा चित्र को देखिए। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि चित्र में एक तालाब है। तालाब के किनारे एक पेड़ के तले एक सांप दिखाई देता है और तालाब के पास ही मेंढक दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है हमें? मेंढक दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब दूसरा चित्र। तो ये है हमारा दूसरा चित्र। देखिए जरा ध्यान से दूसरे चित्र को। तो दूसरे हम देख सकते हैं कि सांप मेंढक के पास आता है और आकर एक मेंढक को खा जाता है। क्या होता है दूसरे चित्र में? तो दूसरे चित्र में जो सांप है वह तालाब के किनारे मेंढक के पास आता है और एक मेंढक को खा जाता है। अब देखिए तीसरा चित्र। तो तीसरे चित्र में हमें क्या दिखाई देता है? तो तीसरे चित्र में हमें दिखाई देता है कि सारे मेंढक इकट्ठा हुए हैं और एक मेंढक उन सभी मेंढकों को कुछ बता रहा है, यानी कि वह सभी, ऐसा लगता है कि सभी मेंढकों ने मिलकर कोई सभा का आयोजन किया हो और उन्होंने कुछ प्लान बनाया हो सांप से बदला लेने का, ऐसा हमें लगता है और सभी बातचीत कर रहे हैं, ऐसा हमें दिखाई देता है। अब देखिए चौथा चित्र। तो चौथे चित्र में हमें क्या दिखता है? तो चौथे चित्र में हमें दिखता है कि सांप आया है और सांप जो है वह एक मेंढक को खाने जा रहा है और जैसे ही सांप उस मेंढक को खाने जाता है वैसे ही दूसरे सभी मेंढक उस सांप के ऊपर टूट पड़ते हैं। अब देखिए पांचवा चित्र। तो पांचवें चित्र में हमें क्या दिखाई देता है? तो पांचवें चित्र में हमें दिखाई देता है कि जो सांप है वह मेंढकों से हार गया, यानी कि सभी मेंढक ने मिलकर उस सांप पर आक्रमण कर दिया, तो सांप मेंढकों से डर गया है। अब देखिए छठा चित्र। तो हमें छठे चित्र में क्या दिखाई देता है? तो हमें छठे चित्र में दिखाई देता है कि जो मेंढक है वह तालियां बजा रहे हैं। क्या कर रहे हैं मेंढक? तो मेंढक तालियां बजा रहे हैं और जो सांप था वह अपने बिल में वापस जा रहा है। फिर से देखिए सांप क्या कर रहा है? तो सांप अपने बिल में वापस जा रहा है और सभी मेंढक तालियां बजा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्र, इस प्रकार हमें चित्र के आधार पर कहानी लिखनी है। तो चलिए विद्यार्थी मित्र, अब हम पूरी कहानी पढ़ेंगे। विद्यार्थी मित्र, चलिए अब हम कहानी पढ़ते हैं। तो विद्यार्थी मित्र, सबसे पहले हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले हमें इस कहानी का शीर्षक देना होगा। तो हम इस कहानी का शीर्षक दे सकते हैं मेंढक और सांप। क्या होगा कहानी का शीर्षक? मेंढक और सांप। तो कहानी का शीर्षक है मेंढक और सांप। तो चलिए विद्यार्थी मित्र, मेंढक और सांप कहानी पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। एक तालाब था। क्या था? एक तालाब। उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। तो एक तालाब था, उस तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था। तालाब के किनारे बरगद का एक पेड़ था। उसके
बार सोचा। दूसरे दिन एक मेंढक बिल के सामने खड़ा रहा। फिर क्या किया? तो दूसरे दिन एक मेंढक सांप का जो बिल था उस बिल के बाहर जाकर खड़ा हो गया। बाकी सभी मेंढक बिल के आसपास छिप गए। तो एक मेंढक बिल के सामने जाकर खड़ा हो गया और बाकी के जो सभी मेंढक थे वह बिल के आसपास छिप गए। जैसे ही सांप ने उस मेंढक को पकड़ा, छिपे हुए मेंढक निकल आए और सांप पर टूट पड़े। तो जैसे ही सांप अपने बिल से बाहर आया और उस मेंढक को